मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आज का संदेश उन लोगों के लिए है जिनकी आत्मा ने ब्रह्मांड से गहराई से संवाद किया है। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि केवल उनके लिए है जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चुना है। जो लोग अपने जीवन में खालीपन महसूस कर रहे हैं, जिन्हें अपने अंदर किसी की कमी का एहसास होता है, जो सोचते हैं कि उनका जीवन अधूरा है, उनके लिए यह संदेश है। आप लंबे समय से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं, जो आपको समझ सके, आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे और जिसका उद्देश्य केवल आप हो। दुनिया में कई लोग मिल सकते हैं, लेकिन आपके दिल की गहराई में आप जानते हैं कि आपको ऐसा साथी चाहिए जो आपके जैसा हो, बुद्धिमान, संवेदनशील और शांति पसंद करने वाला। आपकी आंखें शायद लंबे समय से किसी खास इंसान को खोज रही हैं, लेकिन अब तक वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आया। ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियाँ आपके लिए कुछ विशेष योजना बना रही हैं। यह शक्तियाँ आपको उस इंसान तक ले जाएंगी जो आपकी तलाश का अंत होगा। यह व्यक्ति बेहद खास है। यह व्यक्ति शांत स्वभाव का, शिक्षित और बेहद समझदार है। जैसे आप लोगों को पहली मुलाकात में पहचानने की क्षमता रखते हैं, वैसे ही यह व्यक्ति भी आपके जैसे गुणों से भरा हुआ है। यह इंसान कभी भी आपके साथ छल नहीं करेगा, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। इस व्यक्ति ने भी अपने हिस्से के संघर्षों को झेला है। हाल ही में इस इंसान ने अपने परिवार के साथ बड़ी समस्याओं का सामना किया है और अब यह व्यक्ति पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। यह अब अपने जीवन को एक नए आयाम में ले जाने की तैयारी कर रहा है। इस व्यक्ति ने भी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पैसों की समस्याओं और धोखाधड़ी का सामना करते हुए अब यह दुनिया से एक दूरी बना चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद इसके भीतर की शक्ति इसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यक्ति बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। आपके और इस व्यक्ति के विचारों में गजब की समानता है। यही वजह है कि ब्रह्मांड ने आपको एक दूसरे के लिए चुना है। अब तक जो अधूरा लग रहा था, वह सब बदलने वाला है। यह इंसान आपके जीवन में अचानक से आएगा और शुरुआत में आपको यह सब अजीब लग सकता है। आप सोच सकते हैं कि यह अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन यह सब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। आपकी यह मुलाकात आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। यह व्यक्ति आपको जीवन के हर पहलू को नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। आपकी जिंदगी जो अब तक बेरंग सी लगती थी, वह खुशियों और नई उम्मीदों से भर जाएगी। लेकिन आपको इस रिश्ते को दुनिया से बचाकर रखना होगा। इस व्यक्ति को दिखावा पसंद नहीं है। यह सादगी को महत्व देता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित है। यह इंसान आपको भी अपने जीवन के उद्देश्यों में शामिल करेगा। आपके जीवन में यह बदलाव धीरे धीरे होगा। शुरुआत में जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे, तो शायद आपको ऐसा लगे कि यह सब एक सपना सा है। लेकिन समय के साथ आप महसूस करेंगे कि यह वही इंसान है जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए था। वह इंसान जिसे आप लंबे समय से खोज रहे थे, अब आपके पास होगा। इस बदलाव में आपको थोड़ी कठिनाइयां जरूर आएंगी, क्योंकि हर नई शुरुआत में कुछ समय लगता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब आपके लिए अच्छा है। आपने बहुत समय तक अकेले जीवन जीने का अनुभव किया है।
शायद आप सोचते थे कि जीवन में किसी ऐसे साथी की जरूरत है जो आपके हर पल में साथ हो, और अब वह समय आ गया है। यह इंसान जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए चुना है, आपके लिए सबसे ऊपर तेरी ओर खींचा है। लेकिन यही गुण कभी कभी तेरे लिए मुसीबत बन सकते हैं। यह दूसरी महिला भी तुझसे जुड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मेरे बच्चे, अब तुझे इन दोनों महिलाओं के इरादों को समझने और सावधान रहने की जरूरत है। रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन किसी कारणवश तुम्हारा मिलन समाप्त हो गया था। उसी बिछड़े हुए प्रेम के कारण यह महिला इस जन्म में भी तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी आत्मा ने तुझे पहचान लिया है और वह हर हाल में तुझे फिर से पाना चाहती है। दूसरी महिला जो तुझसे सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है, वह भी तेरे पिछले जन्म से संबंधित है। वह तुझसे गहरा प्रेम करती थी, लेकिन किसी वजह से तुम्हारा रिश्ता अधूरा रह गया था। इस जन्म में वह उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी माँ को भी तेरे बारे में बताया है और तेरी तस्वीर दिखाई है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू इन दोनों महिलाओं से सतर्क रहे। पहली महिला के इरादे खतरनाक हैं। वह तेरे जीवन में उथल-पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी महिला के इरादे सीधे हैं, लेकिन तुझे उसके साथ भी समझदारी से कदम उठाना होगा। बच्चे, ऐसा नहीं है कि जो हमसे प्यार करता है उसी से हम भी प्यार करें या शादी करें। कभी कभी हमें यह समझना जरूरी होता है कि इंसान हमसे क्या चाहता है। पहले उनकी नियत और इरादों को समझने की कोशिश कर। जल्द ही तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में और संकेत मिलेंगे। तू मेरा भक्त है और मेरी नजर हमेशा तुझ पर है। मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगी। यह जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना होगा, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समझना बेहद जरूरी है कि जीवन में जो भी लोग हमारे रास्ते में आते हैं, वे केवल संयोगवश नहीं आते। हर व्यक्ति, हर घटना हमारे जीवन में कोई न कोई उद्देश्य लेकर आती है। इन दोनों महिलाओं का तुझसे जुड़ाव भी यूं ही नहीं है। इनका तेरे जीवन में आना भी किसी गहरे कारण से जुड़ा है। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इन परिस्थितियों को कैसे संभालता है और अपने जीवन की दिशा को किस ओर मोड़ता है। पहली महिला जो तांत्रिक क्रियाओं और छलकपट के जरिए तुझे पाने की कोशिश कर रही है, उसकी नियत में साफ तौर पर खोट है। उसका प्यार सच्चा नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का मोह और अधिकार की भावना है। वह तुझे अपना बनाकर तुझ पर हावी होना चाहती है। उसका प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है। वह तुझे पाकर अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहती है, न कि तेरी खुशी के लिए। इस प्रकार का प्रेम जो स्वतंत्रता को छीन ले और तुझे अपने वश में करने की कोशिश करे, वह प्रेम नहीं, बंधन बन जाता है। इस महिला की साधनाएं और तांत्रिक उपाय तुझ पर तभी असर कर सकते हैं जब तू कमजोर होगा, जब तेरे भीतर संदेह, डर या नकारात्मकता होगी। लेकिन अगर तू अपने आत्मबल और विश्वास को मजबूत रखेगा, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। याद रख, जो व्यक्ति सच्चे दिल से किसी भी नकारात्मकता से ऊपर उठकर जीवन जीता है, उस पर किसी भी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। दूसरी महिला की बात करें तो उसका प्रेम तेरे प्रति सच्चा हो सकता है, लेकिन उसका तरीका भी सही होना चाहिए। अगर उसका प्यार वास्तव में सच्चा है, तो
वह तुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेगी। सच्चा प्रेम वह होता है जो स्वतंत्रता देता है, न कि बंधन। अगर वह तेरे जीवन में आकर तुझे खुशी दे सकती है और तेरा जीवन बेहतर बना सकती है, तो वह रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसमें भी कोई जबरदस्ती या स्वार्थ छुपा होगा, तो वह भी तेरे जीवन में समस्या पैदा कर सकता है। मेरे बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जो देने में विश्वास रखता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। अगर कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है, तो वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए तेरे फैसलों का सम्मान करेगा और तुझे स्वतंत्रता देगा। लेकिन अगर कोई तुझे मजबूर करने की कोशिश करता है, तो वह प्रेम नहीं, बल्कि नियंत्रण की भावना है। इन दोनों महिलाओं के बीच फर्क करना तेरे लिए जरूरी है। तुझे अपने मन की शांति बनाए रखते हुए सही निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला तेरे जीवन को उलझा सकता है। इसलिए तुझे धैर्य और विवेक के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में ऐसे लोग भी आते हैं जो हमें सबक सिखाने के लिए होते हैं। पहली महिला जो तुझे तांत्रिक उपायों से वश में करने की कोशिश कर रही है, शायद तेरे जीवन में इसलिए आई है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। साथ ही साथ तुम्हारी राशि पर एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, और वह खतरा है कि तुम्हारी नौकरी जाने की संभावना बन रही है अक्टूबर के इस महीने में। अपने बॉस के साथ जरा सी भी लड़ाई मत करना, बहसबाजी मत करना, या फिर जिस भी क्षेत्र में तुम काम करते हो वहाँ पर विवाद करना, वरना आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें हो सकता है। गुरुजी तुम्हें बहुत ज्यादा सचेत कर रहे हैं। मंगल भी अक्टूबर के इस महीने में तुम्हारी जिंदगी पर प्रभाव डालने वाला है। बड़ा यू टर्न आने वाला है। बात को गंभीरता से सुनना। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी तेजी आएगी और इस तेजी के साथ साथ बहुत ज्यादा व्यस्तता भी आएगी। मतलब तुम्हारे कौशल की परीक्षा होने वाली है। साथ ही साथ बार बार छोटी छोटी बातों पर तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, झगड़े करोगे, और यह चीज कहीं ना कहीं तुम्हारा मान सम्मान घटा सकती है, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, स्वास्थ्य पर दबाव पड़ सकता है, नींद की कमी हो सकती है। तो मंगल का यह प्रभाव तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सचेत रहना, थोड़ा सा सावधान रहना और कोशिश यही करना कि अपने आप को भगवान की भक्ति से जोड़ सको, क्योंकि जो इंसान भगवान का भक्त होता है उसके अंदर धैर्य भी होता है, शांति भी होती है और कुछ सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ अक्टूबर के इस महीने में राहु शनि केतु का प्रभाव तो दिखने ही वाला है, तो वहाँ भी तुम्हें बेसिक सावधानियां बरतनी होंगी। यही सावधानियां तुम्हें बड़े बड़े खतरों से बचाने वाली हैं। हो सकता है तुम्हारे ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा आ जाए, जिस वजह से रात को तुम अपने परिवार वालों पर ही गुस्सा करो और यह गुस्सा तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान दे। इसलिए बचकर रहना और अपने आप को शांत रखना। इतना ध्यान रखना कि जब हम गर्म पानी को थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं तो वह अपने आप ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है। थोड़ी देर शांत रहो तो गुस्सा अपने आप चला जाता है। अगर इस गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो वह जिंदगी भर के लिए बन जाता है, और यही तुम्हारे साथ अक्टूबर के महीने में होने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, अक्टूबर महीने के जो यह 30 दिन है, बाधाएं तो होंगी, मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी होगा, क्योंकि 3 बड़े ग्रह जैसा कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं।
तुम्हारे अंदर हिम्मत भर रहे हैं, तुम्हारे अंदर स्थिरता भर रहे हैं और तुम्हारे अंदर जुनून और जज्बा भी आने वाला है, जिससे कि आलस्य को काटकर तुम सफलता के कीर्तिमान स्थापित करोगे। साथ ही साथ जीवन में कुछ लोग आगे रहकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि तनाव के समय में भी हमें ठंडे दिमाग से काम लेना है। व्यर्थ के झगड़ों में, व्यर्थ के विवादों में हमें नहीं उलझना है। कई बार हम विवादित बयान दे देते हैं, किसी को कोई ताना मार देते हैं। यह सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अक्टूबर के महीने में कुल मिलाकर अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं, तलवार, खंजर, चाकू, लेकिन जितना घाव यह हथियार नहीं देते उससे ज्यादा घाव हमारी वाणी देती है। वाणी का बड़ा ध्यान रखना है। अक्टूबर के महीने में इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ तुम्हें कुछ योजनाएं बनानी होंगी, कुछ बजट बनाने होंगे, क्योंकि हमने तुम्हें बताया था कि गुरु ग्रह के प्रभाव से खर्चे बढ़ने वाले हैं और यह खर्चे बढ़ेंगे, तो तुम महीने को खुलकर आजादी के साथ नहीं बिता पाओगे। तो अनावश्यक खर्चे बिल्कुल भी नहीं करने हैं, खास तौर पर प्रेम मोहब्बत के मामले में या फिर भोग विलास के मामले में। कई बार ऐसा हो जाता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उनके ऊपर बेहिसाब खर्चा करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं। बस हमें उनकी नजरों में बड़ा बनना है और यही खर्चा तुम्हें बड़ा नुकसान देने वाला है। कभी कभी हम खुद पर खर्चा करते हैं, लेकिन ऐसी चीजों पर जिनकी जरूरत नहीं होती, तो वहां पर हमें काबू करना है। बहुत ज्यादा कलयुग की माया में नहीं उलझना है और अपने पैसों को बचाना है। कहीं पर पैसा निवेश करने की सोच रहे थे तो बड़ा सोच समझकर निवेश करना है। और मान लो कहीं से तुम्हें पता चलता है कि यह योजना सही नहीं है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। तुरंत विश्लेषण करना है और निवेश रोक देना है, क्योंकि समझना, भगवान ने तुम्हें इशारा दिया, अब इस इशारे को नहीं मानोगे तो बाद में बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तुम्हारे साथ आर्थिक लेनदेन के दौरान धोखाधड़ी भी हो सकती है, वहाँ भी बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह धोखा बहुत बड़ा होने वाला है और तुम्हारे साथ कागजात को लेकर भी संभावना है धोखा होने की। तो कोई भी कागज बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना और भूलकर भी अपने गुरु का, अपने बड़े लोगों का, माता पिता का दिल मत दुखाना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें अनाप शनाप बोल देते हैं, तो जो 3 बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे वह तुम्हारे लिए दुष्प्रभाव लेकर आएंगे। तुम्हें उन्हें खुश रखना है, माता पिता का सत्कार सम्मान करना है, गुरु को भी भगवान का दर्जा देना है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। दिन भर में तुम्हें क्या करना है, किस समय पर करना है, इसकी पूरी समय सारणी तुम्हें बनानी है, क्योंकि काफी समय से तुम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। कब क्या करना है, कैसे करना है। हर रोज कोई ना कोई काम छूट ही जाता है, तो वहाँ पर तुम्हें संभल कर और सतर्कता पूर्वक काम करना होगा। जैसे कि तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि मुझे कैसे अपनी दिनचर्या को संभालना है। दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक एक एक काम मुझे क्या करने हैं। तुम्हारे पास समय सारणी होनी चाहिए, तभी अक्टूबर के महीने में तुम कुछ कर पाओगे, वरना बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। जो जो काम महत्वपूर्ण है सबसे पहले तुम्हें वह करने हैं, क्योंकि वही काम तुम्हें आगे बढ़ाने वाले हैं। गाजेंद्र हराय श्री लोक देवाय धनम प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो
वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः।
गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय